हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 11वीं के कृतिका पाठ्य पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर के आई हूँ, जिसका शीर्षक है आलो आंधारी। इस पाठ की लेखिका है बेबी हालदार। हम पाठ शुरू करने से पूर्व लेखिका के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। इनका जन्म संभवतया 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण इन्हें 7वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति के अत्याचारों से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गए। कुछ समय के बाद वे गुड़गांव चली आई और घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी। इनकी एकमात्र रचना है आलो आंधारी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है तथा बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। आलो आंधारी लेखिका की आत्मकथा है। अब हम पाठ को संक्षेप में पढ़ने से पूर्व पाठ परिचय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी में आलो का अर्थ है प्रकाश तथा आंधारी का अर्थ है अंधेरा। इस प्रकार पाठ के शीर्षक का तात्पर्य हुआ अंधेरे से प्रकाश की ओर। यह उपन्यास हाशिए पर रह रही निम्न वर्गीय परिवार के स्त्री की ज्वलंत समस्या पर आधारित है। अब हम कहानी को संक्षेप में पढ़ेंगे। प्रस्तुत रचना बेबी हालदार की आत्मकथा है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अकेले ही संभाल लिया था। वह अपने पति से अलग 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में अकेले ही रहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहती थी। अगर किसी के घर में नौकरानी का काम मिल भी जाता था तो मजदूरी बहुत कम होती थी। आसपास के लोग उससे तरह तरह का सवाल पूछते थे। वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती है। काम से देर से लौटने पर मकान मालिक भी सवाल करता था कि तुम कौन सा काम करती है। सुनील नाम के युवक की मदद से उसे एक घर में नौकरी मिल गई। वहां के मालिक एक सज्जन व्यक्ति थे। लेखिका को अपनी बेटी के समान मानते थे। लेखिका भी उन्हें प्यार से तातुस कहती थी। तातुस को जब पता चला कि लेखिका को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है तो वे उससे पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। उन्होंने लेखिका को कुछ किताबें दी और समय निकालकर पढ़ने के लिए भी कहा। उन्होंने लेखिका को अपनी जीवन की कहानी लिखने को प्रेरित किया। लेखिका को किराए के मकान में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहां पानी और बाथरूम की असुविधा थी। किसी दिन उसे घर पहुंचने में देर हो जाती थी तो मकान मालिक की पत्नी हजारों सवाल करती थी कि जब उसका पति नहीं है तो किसके साथ वह घूमती है। आसपास के लोग भी कानाफूसी करते थे कि औरत अकेले ही अपने बच्चों के साथ क्यों रहती है, इसका पति इसके साथ क्यों नहीं रहता है। लेखिका को अकेली देखकर कुछ लोग तो उसके साथ छेड़खानी करना चाहते थे, कुछ तो जबरदस्ती उसके घर में घुस आते थे। तातुस के घर में आने पर लेखिका इन सारी बातों को भूल जाती थी, क्योंकि तातुस लेखिका से केवल पढ़ाई की बात करते थे। तातुस अपने मित्रों को भी लेखिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते रहते थे। एक दिन लेखिका ने काम से वापस आने पर अपने घर को टूटा हुआ पाया। इस मुसीबत में उसके दोनों भाइयों ने पास रहते हुए भी उसकी कोई सहायता नहीं की। तातुस को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने घर का एक कमरा लेखिका के लिए खाली करवा दिया। तातुस लेखिका का और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। तातुस ने लेखिका के बड़े लड़के का भी पता लगाया जो कि किसी के घर में काम करता था और वह काफी दिनों से लेखिका के संपर्क में नहीं था। तातुस ने उस लड़के को खोजकर दूसरी जगह काम पर भी रखवा दिया। लेखिका तातुस को अपने पिता के समान मानती थी। तातुस ने लेखिका द्वारा लिखे गए लेख अपने मित्र को भी दिखाया।
तातुस के एक मित्र ने लेखिका से उसकी कहानी को एक नया मोड़ पर पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी ताकि उसकी रचना किसी पत्रिका में छापा जा सके। तातुस के एक मित्र, जिसे लेखिका जेठो कहती थी, लेखन के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने आशा पूर्णा देवी, जो कि स्वयं एक लेखिका थी, का उदाहरण देकर लेखिका का हौसला बढ़ाया करते थे। लेखिका द्वारा लिखे गए रचनाओं को लोग बहुत पसंद करते थे। तातुस के कारण लेखिका का जीवन दिशा ही बदल गया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लिखी रचना पत्रिका में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी, लेखिका बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न हुई और तातुस के प्रति उनका मन कृतज्ञता से भर गया। लेखिका बेबी हालदार ने तातुस का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार बेबी हालदार एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई।